तो हेलो एवरीवन, आज से अपन अपना पेपर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं सीएमए फाउंडेशन का। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको वेलकम करती हूँ कि आपके सीएमए की जर्नी जो स्टार्ट करी है, आप लोगों ने जो ये अपना माइंडसेट बनाया है सीएमए कोर्स में एनरोल करने के लिए, कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, बहुत अच्छा आपने सोचा है, बड़ा अच्छा करियर ऑप्शन है आपके लिए, ये सबके लिए इनफैक्ट बड़ा अच्छा करियर ऑप्शन है। अब इस करियर में आपके लिए देखो मैं क्या रोल प्ले कर सकती हूँ। मैं आपको मैथमेटिक्स इसके अंदर पढ़ाऊंगी, आपके फाउंडेशन का पेपर नंबर 4 जो होगा। ठीक है, अभी अपनी फर्स्ट क्लास है आज मैथमेटिक्स की, तो इसके अंदर अपन एक बेसिक बाइफर्केशन देखेंगे कि कैसे कैसे अपना पेपर का पैटर्न है। क्यों जरूरी है पेपर पैटर्न समझना? क्योंकि देखो, मैं सबसे ज्यादा ये मानती हूँ कि हार्ड वर्क तो जरूरी होता ही होता है, बट उसके साथ में ना जो अपना स्मार्ट वर्क होता है ना, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इनिशियली ही अपना पेपर पैटर्न पूरा एनालाइज करके चलो कि हाँ हमारे एग्जाम में ये चीज इतने मार्क्स की आती है, या ऐसा ऐसा हमारे पेपर का बाइफर्केशन है, राइट, तो आपके लिए ना एक जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट सेट करा है ना आपने मार्क्स का, वो अचीव करना बहुत ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले अपन अपना पेपर का पैटर्न देखते हैं, अपना सिलेबस का बाइफर्केशन देखते हैं, कैसा अपना सिलेबस होता है। सिलेबस 2016 आपके ऊपर एप्लीकेबल है। पेपर नंबर 4 फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मतलब सीधी सी लैंग्वेज में अपन इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, मैथ्स एंड स्टैट्स अपन इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, इसमें अपना जो मैथ्स वाला पोर्शन होगा वो 40% कवर करके चलेगा, एंड जो अपना स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन होगा वो 60 मार्क्स आपके कवर करके चलेगा। ठीक है, मैथ्स के लिए आपको 40 मार्क्स एंड स्टैट्स के लिए 60 मार्क्स मिलेंगे। पेपर में आपको ऐसा पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। अब आ जाओ आगे देखते हैं कैसा अपना और फर्दर इसके अंदर मैथ्स में अपने को क्या पढ़ना है एंड स्टैट्स में अपने को क्या पढ़ना है। तो सेक्शन ए फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स, जैसा अपन ने देखा 40 मार्क्स आपका ये कवर करके चलेगा, जिसमें अपने को 2 स्टडी नोट पढ़ने हैं। ठीक है, एक अर्थमेटिक और एक एल्जेब्रा बेस्ड अपने को 2 स्टडी नोट मैथ्स के अंदर पढ़ने हैं। सेक्शन बी स्टैटिस्टिक्स 60 मार्क्स, इसके अंदर अपने को टोटल 4 स्टडी नोट पढ़ने हैं, और ये अपना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन कवर करके चलता है, बिकॉज ये अपने को देखो 60 मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, 60 मार्क्स आपको ये पेपर आपका दिलाएगा। नाउ पेपर का पैटर्न कैसा होगा? फुल एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होगा। ठीक है, पूरा एमसीक्यू कंप्लीट पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड आएगा, जिसके अंदर आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, 2-2 मार्क्स क्वेश्चन। जैसे मैथ्स में अगर मैं बोलूँ आपका 40 मार्क्स का है, तो आपको 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, 2-2 मार्क्स, 2 मार्क्स ईच आपको 20 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ से आपको 30 क्वेश्चंस देखने मिल जाएंगे स्टैट्स वाले पोर्शन से। ठीक है, 2 मार्क्स ईच आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। फाइन, नो नेगेटिव मार्किंग, ये अपने लिए एक एडवांटेज वाली बात है कि अपने कोई भी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। चलो नाउ अर्थमेटिक में अपने को क्या क्या पढ़ना है। देखो, अपन ने स्टार्टिंग में अभी देखा क्या, सेक्शन ए। सबसे पहले अपन जो शुरुआत करेंगे ना, वो सेक्शन ए, यानी कि अपन सबसे पहले मैथ्स वाले पोर्शन को कवर करके चलेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स, इसको मैं मैथ्स ही बोलूंगी, अपन पूरा नहीं बोलेंगे, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स। ऑलराइट, मैथ्स में हमको 2 स्टडी नोट पढ़ने हैं, स्टडी नोट फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट स्टडी नोट में आपका ये 3 चैप्टर्स हैं, जो कि कितने मार्क्स आपके लेके जाएंगे, 20 मार्क्स ये 3 लेके जाएंगे, और रेस्ट 20 ये वाले 4 स्टडी नोट्स आपके कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप स्टैट्स वाले पोर्शन पे अगर आते हो, सेक्शन बी आपका स्टैटिस्टिक्स का होगा। इसमें अपने को कितने टोटल स्टडी नोट पढ़ने हैं, एक तो ये 3rd, 4th, 5th एंड 6th। ठीक है, टोटल 4 अपने को स्टैट्स में पढ़ना है। स्टैट्स का पोर्शन वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 60 मार्क्स का। ठीक है, नाउ
पेपर अपन चैप्टर वाइज एक बार अगर अपना डिस्कशन कर लें कि अपना चैप्टर वाइज क्या वेटेज है, तो अपने लिए और थोड़ा इजी हो जाता है कि कौन से पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है और कौन से पे थोड़ा एवरेज अपने को ध्यान दे करके चलना है। ठीक है, चलो तो अब अपन इसी में देख लेते हैं अपना क्या चैप्टर वाइज वेटेज है। तो मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो रेशियो अपना पहला चैप्टर है मैथ्स के अंदर। ये देखो, रेशियो, वेरिएशन एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, एक ही चैप्टर है ये, 3 अलग अलग टॉपिक्स हैं। इसमें रेशियो वाला जो टॉपिक है वो अपना अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स कवर करके चलता है। यानी कि अगर मैं 4 मार्क्स के हिसाब से देखूं तो अपने रेशियो से लगभग 2 क्वेश्चन के आसपास आ जाता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको रेशियो चैप्टर से देखने के लिए मिल जाएंगे। और कैसे क्वेश्चन? बहुत ही एवरेज लेवल के क्वेश्चन। मतलब देखो, मेरा मोटिव क्या रहता है आपका पढ़ाने का कि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो ना, तो अगर कोई नॉन मैथ स्टूडेंट भी है ना, उसको भी मैथ्स इतने अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाए कि वो भी कहीं पर भी नहीं अटके। ठीक है, अपन इसी मोटिव से पढ़ेंगे कि मैथ्स और नॉन मैथ स्टूडेंट को एकदम इक्वल लेकर के चलेंगे। सारे कॉन्सेप्ट, हर एक चीज एकदम क्लैरिटी के साथ में, कि कोई भी चेंज अगर हुआ है, मतलब कोई भी अगर अपन ने सॉल्व करा है क्वेश्चन, तो वो कैसे सॉल्व करा है। ठीक है, उसके बाद अपन वेरिएशंस की बात करते हैं, मतलब प्रोपोर्शन एंड वेरिएशंस की। तो देखो, प्रोपोर्शन से आपको 2 मार्क्स यानी कि अप्रोक्सीमेट एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। वेरिएशन से भी 4 मार्क्स का आपको मिल जाएगा, यानी कि 2 क्वेश्चन। तो लगभग अगर मैं पहले चैप्टर की आपके पास में बात करूं, रेशियो, वेरिएशन एंड प्रोपोर्शन की, तो पहले चैप्टर में आपको कितना देखने के लिए मिल जाएगा? आपको टोटल 10 मार्क्स का ये पहला चैप्टर आता है। ठीक है, 10 मार्क्स में। और अपन सबसे पहले स्टार्ट भी यही चैप्टर करेंगे, बिकॉज पूरे मॉड्यूल का सबसे इजी चैप्टर है ये अपना, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। आपको फ्री के 10 मार्क्स मिल जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट समझने, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझनी है, एंड यू आर गुड टू गो विद दिस चैप्टर। चलो, सेकंड, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पढ़ा है ना ये भी तो अपन ने स्कूल में, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? तो देखो, सिंपल SI CI से अपने को कितना देखने के लिए मिलता है? ओवरऑल 6 मार्क्स का ये अपना चैप्टर आता है। 6 मार्क्स यानी कि 3 क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से अप्रोक्स। ये सारा डेटा देखो जितना भी है ना, ये सब अपना अप्रोक्सीमेशन बेसिस पर चल रहा है, लगभग पास्ट एग्जाम्स को इवैल्यूएट करते हुए ये आपका पैटर्न मैं आपको समझा रही हूँ। अच्छा, आप साथ साथ में लिख रहे हो ना मॉड्यूल में या नोटबुक में ये पैटर्न? यस, साथ में लिखते रहो ये, बिकॉज आपको देखो अभी ऐसा लगेगा कि यार स्टार्टिंग में ही क्यों ऐसा बता रहे हो, बट स्टार्टिंग में ही अगर अपने को देखो रास्ता पता है ना कि हाँ इस रास्ते पे चलना है, तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा मार्क्स के चैप्टर है उस पर ज्यादा फोकस करना है, जो कम मार्क्स के चैप्टर है फोकस उन पे भी करना है, बट थोड़ा कम। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली अपना सबका गोल क्या है? मार्क्स स्कोर करना। आ जाओ, अब अपना APGP वाला जो चैप्टर है वो अपना लगभग 4 मार्क्स कवर करके चलता है। APGP वाला चैप्टर कितने मार्क्स कवर करता है? 4 मार्क्स का अपने को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। और क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है? एवरेज लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली APGP के अंदर ना अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितना है वो काम आता है। ठीक है, ये अपना स्टडी नोट फर्स्ट की यहाँ पर अपन ने बात कर ली, इस हिसाब से अपना लगभग 20 मार्क्स ये डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो स्टडी नोट 2 यानी कि एल्जेब्रा वाले पार्ट में से अपने को कितना क्या देखने के लिए मिलेगा। तो देखो, सेट थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आ जाता है सेट थ्योरी में से। ठीक है, इंडाइसेस एंड लॉग्स की अगर अपन बात करते हैं तो इंडाइसेस से आपको अप्रोक्सीमेट 4 मार्क्स का देखने के लिए मिल जाएगा, और लॉग से भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, स्विच होता रहता है इसमें, लॉग, इंडाइसेस, लॉग्स में आपस में मार्क्स स्विच होते रहते हैं, इसीलिए ये दोनों ही इक्वल वेटेज लेकर के चलते हैं। ठीक है, 4-4 मार्क्स का अपने को यहाँ से, यानी कि 2-2 क्वेश्चन अपने को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे इंडाइसेस एंड लॉग से। चलो, अब अपना नेक्स्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपको कितना देखने मिल जाएगा? 6 मार्क्स का यहाँ से आपका, यानी कि 3 क्वेश्चन के आसपास आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से
कवर हो जाता है, ठीक है। 3 मार्क्स अप्रोक्सीमेट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सॉरी 3 क्वेश्चंस यानी कि 6 मार्क्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका लगभग 4 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है। 4 मार्क्स आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर के चला जाता है। तो ये अपना मैथ्स का ओवरऑल बाइफर्केशन था कि कितना मार्क्स का अपना कौन सा स्टडी नोट है, इनफैक्ट कितने मार्क्स का अपना कौन सा चैप्टर है, ये भी अपन ने इसके अंदर देख लिया, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप ना ये सब कुछ अपने मॉड्यूल में या फिर अपने रजिस्टर में लिख करके रखो, जहां पर भी आपका इंडेक्स बना हुआ है वहां पर आप भी ये मार्क्स लिख लो साथ के साथ में, ठीक है। चलो लिखो, ये आप मैथ्स का बाइफर्केशन लिखो। मैं आपको अप्रोक्सीमेट 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, आप मैथ्स का बाइफर्केशन लिख लीजिए फटाफट से। तो देखो स्टैटिस्टिक्स के अंदर अपना जो पहला चैप्टर है यानी कि इंट्रोडक्शन जो है आपका स्टैटिस्टिक्स का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इस इंट्रोडक्शन में आपका थ्योरी आती है पूरी, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपको क्या पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे, और ये थ्योरी जो है ना अपनी, ये कितने मार्क्स कवर करके चलती है, 10 मार्क्स। यानी कि स्टैट्स की थ्योरी से आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। 10 मार्क्स की ये थ्योरी आती है स्टैट्स की। तो अपने को मैथ्स में केवल यही नहीं सोचना है कि बस प्रैक्टिकली ही सॉल्व करेंगे, नहीं, थ्योरी भी अपने लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इनफैक्ट यही नहीं, आपका जो ये पूरा स्टडी नोट है ना, ये पूरा आपका अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स कवर करके चलता है, बिकॉज ये पूरा आपका थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। ये कंप्लीट आपका थ्योरी बेस्ड स्टडी नोट है। फिर आपका आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि इसके अंदर अपने को क्या निकालना है, बेसिकली मीन, मीडियन, मोड वगैरह ये सब अपने को निकालना होता है। ये आपका 14 मार्क्स का ये वाला स्टडी नोट आता है, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 14 मार्क्स कवर करके चलता है। उसके बाद अगर मैं डिस्पर्शन की बात करूं तो ये आपका 16 मार्क्स कवर करके चलता है डिस्पर्शन, ठीक है। देन अपना कोरिलेशन एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कोरिलेशन वाला जो अपना चैप्टर है ना, ये आपको अप्रॉक्स मिल जाएगा पेपर के अंदर 4 मार्क्स का देखने के लिए, ठीक है। कोरिलेशन रिग्रेशन में भी यही चलता है, दोनों में आपस में स्विच होता रहता है। जैसे कभी रिग्रेशन आपको 6 मार्क्स का मिल जाएगा तो कोरिलेशन 4 का, कभी वो 6 का तो ये 4 का मिल जाएगा। तो ये स्टडी नोट अपन बोल सकते हैं ओवरऑल 10 मार्क्स अपने लेकर के चलता है, ठीक है। आ जाओ अपने पास में नेक्स्ट जो है ये प्रोबेबिलिटी वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, 10 मार्क्स इसमें से आते हैं। और केवल मार्क्स ही इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोबेबिलिटी में आपके जो ऊपर के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स है ना, वो भी काम आते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड अगर मैं टॉपिक किसी को बोलती हूँ तो वो प्रोबेबिलिटी को ही बोलती हूँ, ठीक है। ये अपना स्टैटिस्टिक्स का बाइफर्केशन था, स्टार्टिंग से देख लो। स्टडी नोट 3 10 मार्क्स का, थ्योरी बेस्ड है पूरा, थ्योरी है इसके अंदर। स्टडी नोट 4 आपका 4 के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी अप्रोक्सीमेट 14 मार्क्स की आ जाएगी, और डिस्पर्जन आपका 16 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में अपना कोरिलेशन रिग्रेशन 10 मार्क्स का, ये पूरा स्टडी नोट, प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने स्टैट्स का। स्टार्ट करते हैं अपन। अब ये बाइफर्केशन के बाद देखो अब अपने को क्या देखना है। सबसे पहली चीज तो मैं ये आपको सिखाऊंगी, आज अपन सीखेंगे कैलकुलेटर की कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी ट्रिक्स। देखो 12th तक अपने को कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता था, राइट। अपने को बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कि आप 12th के एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करो,
नहीं होता था ना, किसी के भी स्कूल में नहीं होता था कैलकुलेटर यूज करना। लेकिन फाउंडेशन लेवल पर आपको फुल सुविधा दी गई है। इनफैक्ट फाउंडेशन ही नहीं, आपको इंटर और फाइनल तीनों लेवल पर आपको कैलकुलेटर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात देखो, ये जो मैथ्स है ना, इसको केवल आप फाउंडेशन लेवल का समझ करके मत पढ़ो, आपके इंटर फाइनल में भी मैथ्स बहुत काम आएगी। इनफैक्ट मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज, थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान दे देती हूँ। आपके फाइनल लेवल पर ना 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है आपका एसएफएम और एक होता है आपका एसपीएम। ये एसपीएम एंड बीवी एक ही सब्जेक्ट है। इसमें आपके बहुत ज्यादा मैथ्स काम आने वाली है। मैथ्स एंड स्टैट्स दोनों एसएफएम, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको ये जो कैलकुलेटर है ना, ये चलाना अगर अच्छे से आता है तो आप 3 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व कर सकते हो। अगर कैलकुलेटर चलाना नहीं आता तो यानी कि आपका पेपर छूटने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, तो फाइनल लेवल पर भी ये काम आएगा। और इसमें ये एसपीएम जो है, इसमें तो आपका पूरा 10 से 20 मार्क्स का एक मैथ्स का पोर्शन ही है अलग से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमको मैथ्स केवल और केवल आपने फाउंडेशन लेवल पर देखनी है, हमें मैथ्स इंटर और फाइनल लेवल पर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी कि कैलकुलेशन की फॉर्म में, ऐसा सीधा नहीं है कि मैथ्स ही एक सब्जेक्ट आपको ला करके दे देंगे, नहीं, बट कैलकुलेशन की फॉर्म में आपको देखने के लिए मिल ही जाएगी। तो वो कैलकुलेशन मैं ये चाहती हूँ कि आपका फाउंडेशन लेवल से ही बेस इतना स्ट्रांग हो जाए कि आप आगे की कैलकुलेशंस इजीली कर सकें। ठीक है, और इसीलिए आज अपन सबसे पहले क्या सीखेंगे, कैलकुलेटर चलाना सीखेंगे। कैलकुलेटर चलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस कैलकुलेटर से अगर आप फेमिलियर हो जाओगे ना, तो मतलब आपका सबसे बड़ा साथी है ये। देखो, फाउंडेशन, इंटर लेवल, पूरे 3-4 साल ये आपके बहुत काम आने वाला है। इनफैक्ट और कोई भी चीज आपके इतना काम नहीं आएगी जितना ये कैलकुलेटर काम आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर आप कोई सा भी ले सकते हो, जो भी कैलकुलेटर आपको मिल रहा है। ठीक है, मेरे पास में केसीओ का कैलकुलेटर है, यू कैन हैव एनी कैलकुलेटर। बस ये कुछ बेसिक कीज उसके अंदर होनी चाहिए, ये देख लेना आप, जैसे M+, M-, MRC वगैरह, ये कुछ एक बेसिक कीज, करेक्ट वाली की। ठीक है, ये सब आपके कैलकुलेटर में होनी चाहिए। रूट वाला ऑप्शन, बेसिक कीज आपके कैलकुलेटर में होनी चाहिए, फिर आप कोई सा भी कैलकुलेटर ले लो। चलो, तो रेडी हो कैलकुलेटर की कुछ अपन ट्रिक सीखने के लिए? आज अपन कैलकुलेटर चलाना सीखेंगे, बेसिक प्लस माइनस से आगे कुछ चीज सीखेंगे कैलकुलेटर के अंदर। ठीक है, अच्छा चलो, उससे पहले मैं आप ही लोगों से पूछती हूँ, कितने लोगों को कैलकुलेटर के, तो देखो क्या क्या देखेंगे आज अपन कैलकुलेटर के अंदर। सबसे पहली चीज, परसेंटेज से रिलेटेड अपन कैलकुलेटर में निकालना सीखेंगे, है ना, बिकॉज ये परसेंटेज आपके बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट अपन कैलकुलेटर में पावर वाली चीज देखेंगे कि अगर पावर आपकी लगी हुई आ जाती है तो कैसे उसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, एंड दैट टू बिना पेन पेपर को यूज करें। ऐसा नहीं कि आपको कहीं लिखने पड़ रहे हैं आंसर्स, कुछ नहीं, सब यहाँ दिमाग में सेव होगा। मैथ्स इज ऑल अबाउट इम्प्रूविंग योर ब्रेन कैपेसिटी, है ना, आपकी दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए तो मैथ्स पढ़ाई जाती है। फिर पावर के बाद अपन क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। अब देखो, ये मल्टीप्लिकेशन से ऐसे मत सोचना कि मैम हमको तो मल्टीप्लिकेशन आता है, आप क्या हमको मल्टीप्लाई थोड़ी सिखाने लगोगे कैलकुलेशन से, नहीं, ये थोड़ा अपना अलग लेवल का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन भी सीखेंगे अपन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मेमोरी। मेमोरी का इसके अंदर एक ऑप्शन होता है M+, M- और MRC, ये तीनों मेमोरी के अंदर अपने काउंट होते हैं। मेमोरी से रिलेटेड अपन ट्रिक सीखेंगे कैलकुलेटर की। उसके बाद अपन रूट का सॉल्व करना सीखेंगे कैलकुलेटर से, कि रूट वाले क्वेश्चंस को आप कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व कर सकते हो। एंड देन फ्रैक्शनल रूट। ठीक है, फ्रैक्शनल रूट भी अपन सॉल्व करना सीखेंगे। चलो, तो पहला अपन स्टार्ट करते हैं क्या, परसेंटेज।
उठा लो सब अपने अपने कैलकुलेटर्स और आप ही को इस क्लास के अंदर जवाब सारे देने हैं, ठीक है। ये जो कैलकुलेशंस है वो भी सब आप ही करोगे। तो पहली चीज अपन हेडिंग डाल लेते हैं, क्या? परसेंटेज। ऑल राइट, देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं अपन इस कैलकुलेटर पे। जैसे मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन अपना लेकर के चलती हूँ। मैं बोलती हूँ आज कि मुझे आप 1 लाख का 20% निकाल करके बताओ। तो आप लोग कैसे करोगे? ये अपन ने कैलकुलेटर पे 1 लाख लिखा, ठीक है। 1 लाख अपन ने कैलकुलेटर पे लिखा। नॉर्मली कैसे निकालते हैं अपन? 1 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, है ना, ऐसे इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। ये अपना कितना आ गया? 20,000 अपना आंसर आ गया। नाउ इसी चीज को इतना झमेला ना करके सीधा सीधा अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? कैलकुलेटर पे 1 लाख लिखो, मल्टीप्लाई दबाओ, 20% का साइन आपको ऑलरेडी कैलकुलेटर पे गिवन होता है। ये देखो परसेंटेज का साइन दबाया और 20,000 आंसर आ गया, ठीक है। क्या लिखो? अमाउंट लिखो अपने कैलकुलेटर पे, मल्टीप्लाई दबाओ, 20 सीधा परसेंटेज वाला साइन दबा दो, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 20,000, ठीक है। ये मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 ये सब अपने को करना ही नहीं पड़ेगा। चलो अब आप बोलोगे ये तो बड़ा बेसिक सी चीज है, हमको खुद को दिख रही है, ये तो परसेंटेज का साइन दे रखा है। तो बेसिक से तो आगे की शुरुआत होती है। अब देखो मैं आपको बोलूं यहाँ तक तो चीजें इजी थी, ठीक है। आपने क्या निकाला? 1 लाख का 20% निकाला 20,000, तो ये टोटल कितना? 1,20,000। अब मैं बोल रही हूँ कि 1,20,000 का भी 20% निकालो तो कितना आता है? 1,20,000 का 20% 24,000, ठीक है। यहां मेरे पास 1,44,000 इसका आंसर आ गया। अब मुझे ये चाहिए कि ये कैलकुलेशन जो है ना, मुझे पेपर पे लिखे बिना ही सारी चीजें मुझे ऑटोमेटिकली मिलने लग जाए। यानी कि मैं ये चाह रही हूं कि मैंने 1 लाख लिखा, ठीक है। 1 लाख का मैंने सीधा अपने कैलकुलेटर पे निकाला 20%, 20,000 मुझे मिल गया। अब देखो यहां पर वैसे आप अगर कैलकुलेटर से करते तो कैसे करते? 120,000 आ गया, प्लस करो इसके अंदर 1 लाख, 1,20,000, डबल स्टेप हो गया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे सिंगल स्टेप में ही 2 बार लिखे बिना ही कैसे मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो देखो सिंपल सा 1 लाख प्लस 20%, 1,20,000, ठीक है। सीधा अपन ने क्या करा? 1 लाख में प्लस कर दिया 20%, तो मेरे पास डायरेक्ट ये अमाउंट आ गया 1,20,000। देखो ये अभी क्या है, डिजिट्स बड़ी इजी चल रही है ना, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा इजी सा चीज है। चलो मैं थोड़ी सी आप लोगों को डिफिकल्ट डिजिट देती हूँ। जैसे ये लो आपकी डिजिट, ठीक है। 222 का आप निकाल के बताओ मुझे 29%। इसी तरीके से जल्दी फटाफट निकालो, देखते हैं कौन सबसे पहले मुझे जवाब देता है। 28,06,666, 2,86,666, 2 लाख 2,86,666.38। ठीक है, पॉइंट्स में अभी अपन नहीं जाते हैं, सीधा अपन यही आंसर लिख के चल लेते हैं, ठीक है। 2,86,666। तो कैसे निकाला आपने? ये आपने क्या निकाला? सीधा अमाउंट निकाला, सीधा अमाउंट निकाला। अब मैं आपको बोल रही हूँ मुझे ये जो 29% आया है ना, वो भी बताओ कितना आया 29%। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका 29% इतना था 64444, ठीक है। 64,444 ये मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया।
अब देखो अपने को क्या करना है, मुझे सीधा 28,666 चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैंने पहले इसका 29% निकाला, ठीक है, ये मेरे पास में इंटरेस्ट आ गया, कुछ नहीं लिखना अपने को, ये मेरे पास में इंटरेस्ट आ गया। अब मुझे अमाउंट चाहिए बिना डबल कैलकुलेशन करे, बिना दोबारा सब कुछ करे मुझे अमाउंट चाहिए। तो क्या करेंगे, प्लस दबाओ, इज इक्वल्स टू दबा दो, ये देखो अमाउंट आ गया 2,86,666। क्या करा अपन ने, इसका 29% करा, जो भी आंसर आया उसके बाद प्लस दबा करके इज इक्वल्स टू दबा दिया, ठीक है। तो इससे अपना ना बहुत ज्यादा लिखने का जो होता है ना, अभी तो देखो ये एक ही स्टेप है, अगर आपके पास बहुत सारे स्टेप्स में, जैसे CISI जब अपन सॉल्व करने लगेंगे उसमें आपको बहुत सारी कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी, तब ये चीज आपके बहुत काम आएगी। बिना इंटरेस्ट का अमाउंट एकदम पेन पेपर उठाए बिना आप सब कुछ इस पे सॉल्व कर सकते हो। तो पहली ट्रिक यूजफुल लगी आपको, सीधा परसेंटेज निकालने की। चलिए ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अपन ने क्या देखा था, क्या पढ़ना है अपने को नेक्स्ट, पावर वाली चीज देखी थी, राइट, पावर पढ़ना है। चलो, तो पावर में अपने को क्या करना होता है, जैसे देखो पावर अपन किसको बोलते हैं, 4 की पावर 3, राइट। यूजुअली अपन कैसे सॉल्व करते थे अभी तक इसको 10th स्टैंडर्ड तक, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो कैलकुलेटर भी अगर मिलेगा तो कैसे करोगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, ये आ गया मेरे पास 64। नाउ यहाँ तो नंबर बहुत छोटा था, यहाँ पर तो जो पावर का नंबर था वो बहुत छोटा है, 3 ही दिया है। अगर सपोज मैंने आपको यहाँ दे दिया 4 की पावर आप करो 10, तो क्या करते रहोगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। सिंपल सा इसकी ट्रिक देखो अपने पास में क्या है, आपके कैलकुलेटर पे 4 प्रेस करना है आपको, ठीक है, 4 प्रेस करा, मल्टीप्लाई दबाओ। अब कहां से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 2 से, ठीक है, ऐसे बोलो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया आपका 4 की पावर 10, ठीक है, 1048,576, 10,48,576। आपको कोई भी बार बार मल्टीप्लाई इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करने की जरूरत ही नहीं है। चलो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, मुझे फटाफट से उसका निकाल करके बताओ आप। ये पावर वाला एक बार वापस बताना। पावर वाला वापस बताऊं, चलो ठीक है। देखो जैसे अपन ने एक और क्वेश्चन लिया, 5 की पावर में लेती हूँ अब इधर 11 ले लेते हैं, चलो ठीक है, 5 की पावर 11, 5 था, 5 प्रेस कर दिया कैलकुलेटर पे मैंने, मल्टीप्लाई दबाया, अब 2 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, क्या बोलोगे, 2 से आपको बोलना स्टार्ट करना है, इज इक्वल टू दबाते हुए ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो ये आपका नंबर आएगा। अब देखो इसमें अगर एक चीज आप ध्यान से देखोगे ना, ऊपर आपको 12 लिखा हुआ दिखेगा, तो ये दूसरा तरीका एक ये भी है कि आप देख लो ऊपर आपको क्या लिखा हुआ दिखेगा, जो पावर है ना उसमें +1, वहां पे आपको रुक जाना है, वो आपका आंसर है। जैसे इसमें आपको ऊपर दिख रहा होगा 12 लिखा हुआ, दिख रहा है सबको 12, विजिबल है सबको ये 12 ऊपर, देखो कैलकुलेटर में 12 दिख रहा है ऊपर, यस दिख रहा है ना। ऐसे अपने को ये पावर निकालनी है, तो कितना इसका आंसर आया, 4882813, राउंड ऑफ कर देती हूँ मैं। समझ आया आपको?
सबको ये चीज? मैं क्वेश्चन दूं आपको अभी निकालने के लिए पावर का, विद इन फ्यू सेकेंड्स मुझे आप आंसर करोगे फटाफट से। चलो देखो, क्वेश्चन लिखो आप, मुझे निकाल करके बताओ आप। 12 की पावर 5, जल्दी से। जल्दी, इतनी देर में तो हो जाना चाहिए। 12 की पावर 5। 29,85,984। क्या आपका, आप मुझे टाइप करके बताइए, मुझे ना आपकी वॉइस एकदम क्लियर नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स में बता दो। यस, धीरज का तो आंसर आ गया, बाकी सबका? बट धीरज आपका आंसर मुझे एकदम क्लैरिटी से सुना ही नहीं आया था। देखो इसका आंसर क्या है अपना, ये 248832। यस, बाकी? नमन आ गया आपका, धीरज आपका भी यही था? ठीक है, चलो अब देखो, अब मुझे आप लोग कैलकुलेट करके बताओ, और बहुत जल्दी करो, लेकिन इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। अब आप मुझे बताओ 16 की पावर 7, इसका आंसर बताओ। जल्दी, 16 की पावर 7। आ गया आंसर आपका नमन? यस मैम। क्या आया? 26 करोड़ 84,35,456। एकदम करेक्ट। 26 करोड़ 84,35,456, ये अपना आंसर है। तो अब देखो कैलकुलेटर ने कितनी अपनी मदद करी, इतनी बड़ी डिजिट को विद इन फ्यू सेकेंड्स। अभी आपको अगर मान लीजिए किसी को ये ट्रिक नहीं पता, बिकॉज 12 तक तो कैलकुलेटर देते ही नहीं है ना, सीधा फाउंडेशन में ला करके थमा देते हैं। बीकॉम में भी चलो काम में लेने के लिए देते हैं। अब अगर ये नहीं पता होगा तो आप क्या करते रहोगे, 16 को ऐसे 7 बार मल्टीप्लाई करते रहोगे, और उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलो अब अपन ने देखो नेक्स्ट चीज क्या अपने को देखनी थी आज, ये देख लिया अपन ने, परसेंटेज देख लिया, पावर देख लिया। नाउ मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब अपन देखेंगे एक साथ। किसके रिस्पेक्ट में? मेमोरी के रिस्पेक्ट में। मेमोरी यानी कि m प्लस, m माइनस और MRC। इन तीन चीजों से कैसे आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन इजी होता है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कैलकुलेशन का तरीका होगा। Throughout your CMA journey, this will be very helpful for you all. ठीक है, whether it be your inter level or your foundation level, it will gonna help you a lot. तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझो, m प्लस, m माइनस एंड MRC को। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई होप परसेंटेज एंड पावर एकदम क्लियर है सबको। यस मैम। ठीक है, ये तीन का अब अपन देखेंगे। नाउ किस तरीके के क्वेश्चन में ये काम आता है, देखो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करके बताओ मुझे आप, कैलकुलेटर यूज करके। मैं देखती हूँ कितना आपको टाइम लगता है। 12:46 हो रहे हैं, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके बताओ। ठीक है, अब यही कैलकुलेशन अगर थोड़ी बड़ी होकर के आ जाए तो देखो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। पहली डिजिट, जो भी आपका पहला टर्म है, 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5 मैंने करा। अब इसके आगे कुछ साइन नहीं लग रहा, दैट मीन्स प्लस का साइन है। ठीक है, तो इसको किस में डाल दो, m प्लस के अंदर। फर्स्ट स्टेप,
m प्लस में इसको अपन ने पुट कर दिया। सेकंड क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई 2 m प्लस, ये भी हो गया। नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई 9 m प्लस हो गया। 3 मल्टीप्लाई 7 m प्लस, ये भी हो गया। अब हमको फाइनल अपना आंसर चाहिए, तो उसके लिए किसके पास जाएंगे, MRC के पास में जाएंगे। MRC दबाया और ये देखो अपना आंसर आ गया कितना, 93। समझ आया? ठीक है, एक मैं देती हूँ आपको क्वेश्चन, वो मुझे आप फटाफट से M प्लस MRC यूज करके सॉल्व करके बताना। ये लीजिए, इसे आप मुझे M प्लस MRC के थ्रू सॉल्व करके बताइए। $7,634 7,600 7,634, ये आया गौरव का आंसर। 7,541। 7,541, ये आया नमन का आंसर। दोनों का अलग अलग आया, दोनों ने M प्लस से ही करा है। यस मैम। Yes, ma'am. नमन का आंसर करेक्ट है। अब देखो कैसे, क्या गड़बड़ हो गई, आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको अपन। सबसे पहला 51 मल्टीप्लाई बाय 42, कुछ नहीं था तो सामने क्या आएगा, प्लस। ठीक है, 51 मल्टीप्लाई में 42, ठीक है, M प्लस में डाल दिया मैंने इसको। नेक्स्ट टर्म में अपना 39 मल्टीप्लाई बाय 9, ये भी M प्लस में चली गई, दोनों हो गया। नेक्स्ट 41 मल्टीप्लाई बाय 7, M प्लस, डन। 69 मल्टीप्लाई बाय 69, M प्लस MRC, 7541, ये अपना फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में गलतियां होगी, अभी तो कैलकुलेटर चलाना ही सीख रहे हैं, इसीलिए फर्स्ट क्लास हमेशा किसकी होती है, अपने कैलकुलेटर ट्रिक्स की। सबसे पहला आपको ना अपने इस दोस्त से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप करनी है, बिकॉज ये आपके लिए बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये, और अगर इससे आप फ्रेंडली नहीं हुए तो गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। चलो M प्लस MRC के ही और क्वेश्चंस दो, इस बार थोड़ा अलग लेवल देते हैं, या चलो प्लस में ही अभी थोड़ा सा प्लस के साथ ही खेलते हैं। चलो नेक्स्ट थोड़ा टाइप का क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, यही क्वेश्चन में ऊपर वाले क्वेश्चन में ही थोड़े से चेंजेस करके दे रही हूँ। 51 मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस 39 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 41 मल्टीप्लाई बाय 7, 41 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 69 मल्टीप्लाई बाय 69। यस, इसको आप मुझे सॉल्व करके बताइए, इसका आंसर निकाल करके बताओ जल्दी से। माइनस में आ रहा है। हाँ, जो भी जिसमें भी आएगा माइनस में ही आएगा वैसे तो, क्योंकि देखो ये बड़ा वाला टर्म है ना, नेगेटिव में है। 2,686 83 2,683, 683 ठीक है, ये माइनस नमन का आंसर आया, नेगेटिव। माइनस रेस्ट बाकी फर्स्ट चीज वी हैड
51 मल्टीप्लाई बाय 42, राइट, 51 मल्टीप्लाई बाय 42। अब देखो मुझे बताओ, इसके सामने कोई साइन नहीं लग रहा, यानी कि प्लस का साइन लग रहा है, तो 51 मल्टीप्लाई 42 m प्लस में चला गया, ये इसको अपन ने m प्लस के पास भेज दिया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, 39 मल्टीप्लाई बाय 9, 39 मल्टीप्लाई बाय 9, किस में भेजेंगे इसको, m प्लस या m माइनस, m माइनस, क्योंकि साइन किसका लग रहा है, माइनस का लग रहा है, तो m माइनस दबा दिया। नेक्स्ट अपने पास में है 41 मल्टीप्लाई 7 m प्लस, ठीक है, फिर 69 मल्टीप्लाई 69 m माइनस, ये भी हो गया। सारी टर्म्स जब आपकी कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में क्या प्रेस करना है, MRC, और ये अपना आंसर आ गया। नेगेटिव का 2683, 2683 नेगेटिव। समझ आया सबको? देखो आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, आप ना ये मेमोरी क्लियर जरूर करा करो। देखो आपको अभी कैलकुलेटर में ऊपर m का साइन दिख रहा है ना, इसको क्या करो, थोड़ी बार MRC प्रेस करो, वो हट जाएगा, उसको क्लियर करा करो। अपने को ऊपर m का साइन नहीं चाहिए, जब अपन फ्रेश कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो अपने को ऊपर ये m का साइन नहीं चाहिए, ठीक है, अपने को उसकी मेमोरी साफ करनी है नई कैलकुलेशन करने के लिए। चलो एक क्वेश्चन और देती हूं मैं अभी, थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल का, अपन अब थोड़ा डिवीजन वगैरह करते हैं। प्लस माइनस सबको क्लियर आया? प्लस माइनस में कोई भी डाउट? नो मैम। चलो फिर आगे चलते हैं, अपन डिवीजन के ऊपर चलते हैं। डिवीजन मल्टीप्लीकेशन m प्लस m माइनस के साथ में। चलो 28 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 93 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 7 प्लस, चलो अभी तो इतना ही करो, ये इतना सॉल्व करके बताओ। देखो आ जाओ, करते हैं अपन सॉल्व इसको, कैसे होगा ये। सबसे पहले अपने को दिख रहा है 28 डिवाइड बाय 3, ठीक है, किस में डालना है, m प्लस में, m प्लस दबा दो, 9.3333 समथिंग आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में क्या है, 93 मल्टीप्लाई बाय 28 m प्लस, फिर 36 डिवाइडेड बाय 5 m माइनस, ये भी हो गया। इसके बाद 29 मल्टीप्लाई बाय 17 m प्लस, ये भी हो गया। अब ये वाला टर्म बच रहा है, कैसे करेंगे इसको, 12 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, डिवाइड बाय 7, इसको सॉल्व कर दिया। अब इसको डालो किसके अंदर, m प्लस के अंदर, एंड देन फाइनली MRC, ये आपका आंसर आ गया 3114.5। समझ आया? बस कुछ नहीं, जैसा आपको दिख रहा है ना वैसा अपने को सॉल्व करना है, जो जो दिखता जा रहा है वैसा वैसा सॉल्व करते जाना है, और कुछ भी नहीं करना। क्लियर है सबको कैलकुलेशन की ट्रिक्स?
ठीक है, थम्स अप, डन। अब देखो एक और अपन छोटा सा मैं आपको एक ट्रिक सिखाती हूँ कैलकुलेशन के, अपन सीखते हैं 1/5 की पावर 2। ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? नॉर्मली तो कैसे करते, पहले इसको पूरे को सॉल्व करते 1/25 करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे 1 डिवाइडेड बाय 25 0.04, राइट। यहाँ तो छोटा था क्वेश्चन, कर लिया सॉल्व। अब मान लो ऊपर मैंने कुछ ऊपर भी दे दिया 2/5 की पावर 2, इसको सॉल्व करके बताओ तो कैसे सॉल्व करोगे? कैलकुलेटर पे सीखते हैं इजीली इसको सॉल्व करने का तरीका। m प्लस m माइनस क्लियर है सबको एकदम? कोई भी डाउट? नहीं, आगे चलते हैं, ये सॉल्व करके देखते हैं अपन 1/5 की पावर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सिंपल सा स्टेप है, पहले अपने को क्या निकालना है, ये रूट को ये इसको सॉल्व करना है 5 की पावर 2 को। तो इसका अपन ने सोल्यूशन सीखा था कैसा, 5 मल्टीप्लाई पावर में कितना है 2, तो 2, ये आ गया आपके पास में 5 की पावर 2। आपने जितना पावर उतना बार आपने ये निकाल लिया। ठीक है, अब क्या प्रेस करना है, m प्लस दबा दिया। नाउ जो न्यूमरेटर है ना वो प्रेस करो, m प्लस दबाने के बाद में न्यूमरेटर दबाओ कितना, 1 आपका न्यूमरेटर है, और 1 किस में है, डिवाइड में है, तो डिवाइड MRC इक्वल्स टू, देखो 0.04। कंफ्यूजन है, दोबारा करते हैं, थोड़े अलग डिजिट के साथ में करते हैं, 2/4 की पावर 2। स्टेप्स लिख देती हूँ मैं पहले आपको, यहाँ साइड में क्या करना है। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला नंबर, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करो। फिर क्या करना है, डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के बाद में आपको m प्लस दबाना है। m प्लस दबाने के बाद न्यूमरेटर लिखो, जो भी आया है, जो भी आपको न्यूमरेटर में दे रखा है वो लिखो, फिर डिवाइड MRC एंड देन लास्टली इक्वल्स टू प्रेस कर दो, इक्वल टू वाला की। करें ये वाला सॉल्व अपन एक बार, साथ में आप लोग भी अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करो। देखो 4 की मैंने पावर निकाल ली, ये आ गया 16। ठीक है, 2 पावर में दे रखा है इसलिए 2 बार पावर निकाल ली, 16 आ गया। नेक्स्ट स्टेप m प्लस, फर्स्ट स्टेप हो गया डिनोमिनेटर सॉल्व वाला, m प्लस दबाना है, दबा दिया, सेकेंड स्टेप हो गया। फिर मुझे न्यूमरेटर प्रेस करना है, तो न्यूमरेटर कितना है 2, ये अपन ने 2 प्रेस कर दिया, हो गया। फिर डिवाइड दबाना है, डिवाइड, ये वाला स्टेप भी हो गया। MRC इज इक्वल्स टू, क्या आंसर आ रहा है अपना 0.125। चलो एक क्वेश्चन देती हूँ, सॉल्व करना। ये लो, इसको सॉल्व करके बताओ मुझे जल्दी से। यस, जल्दी से सॉल्व करके बताओ, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं अपने को। जीरो 0.0077 बिल्कुल करेक्ट है नमन, एकदम करेक्ट। बाकी
बाकियों का सॉल्व हुआ 0.007716। बिल्कुल एकदम करेक्ट। गौरव का भी आ गया। यस धीरज, आपका आ गया आंसर? ठीक है, चलो फिर आज अपन ने ये कैलकुलेटर की ट्रिक सीखी। कल अपन थोड़ी सी और ट्रिक सीखेंगे, स्टार्टिंग के 5-10 मिनट की और थोड़ा सा बचा है, एंड देन विल स्टार्ट विद आवर रेशियो चैप्टर। ऑलराइट, आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी? समझ आया? कुछ लगा कि हाँ कुछ अपन ने नया सीखा आज? इफ यस देन थम्स अप करो कि हाँ आज अपन ने कुछ नया सीखा। यस, व्हाट अबाउट अदर्स?